ये रिपोर्ट यूट्यूब से ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा इस चैनल से ली गई है। ये बड़ी सनसनीखेज खबर है, इसे देखना बाकी है। आखिर हिंदुस्तान के अंदर नफरत इतनी बढ़ गई है कि अब इसका शिकार बच्चे भी होने लगे हैं। कि समाज में हिंदू मुसलमान की नफरत कब खत्म होगी, खुदा जाने। स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनामदार। बच्चे को जान से मारकर बोरी में भरा और इस पेड़ पर टंगा दिया। बच्चा बोरी में बंद कई घंटों तक सड़ता रहा, बोरी से खून टपकता रहा, इस पेड़ पर लटका रहा और परिवार यहाँ वहाँ पागलों की तरह बच्चे को आवाज लगाता रहा। धर्म से नफरत, आपसी विवाद और पुरानी रंजिशों ने इस बच्चे की जान ली और इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में ही रहने वाला एक हिंदू परिवार निकला। क्या है इस मासूम के हत्याकांड की कहानी, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो यह हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। दिल दहला देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सामने आया है, जहां सड़कों पर ये रोता बिलखता परिवार सुध-बुध खो चुकी मां अपने बच्चे के लौट आने का इंतजार कर रही है, लेकिन इनका 7 साल का बेटा साहेब आलम धर्म की नफरत और रंजिशों की भेंट चढ़ गया। दरअसल आजमगढ़ के सिधारी में रामलीला मैदान के पास रहने वाले मुकर्रम हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। उनके 3 बच्चे हैं। 7 साल का बड़ा बेटा साहेब आलम फर्स्ट क्लास में पढ़ता था। एक दिन पहले बुधवार की शाम वो घर के बाहर ग्राउंड में खेल रहा था। उसके बाद घर नहीं आया। काफी देर हो जाने के बाद घर के लोग उसकी तलाश में निकल पड़े। रात को ही सिधारी थाने पर जाकर पुलिस को बताया। पुलिस ने 24 घंटे के बाद इस मामले को देखने की बात कही, लेकिन लापरवाही की हद देखी। परिजनों की शिकायत के बाद थाने की पुलिस पीड़ितों के घर झांकने तक नहीं गई और आश्वासन देकर ना जाने कहां गुम हो गई। बच्चे के लौट आने की आस में रात बीत गई। परिवार के दिल दिमाग में ना जाने कैसे कैसे ख्यालों ने कब्जा कर लिया। पूरी रात निगाहें बस दरवाजे पर टिकी रही। जैसे तैसे रात गुजरी तो सुबह फिरौती के लिए कॉल आ गया। जब तक परिवार फिरौती पर कोई एक्शन लेता, बच्चे के चाचा की नजर ऊपर पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर बोरी लटक रही थी, जिसमें से एक बच्चे का हाथ बाहर निकल रहा था। वो मंजर देखकर वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे को मारकर घर के गेट के ऊपर ही लटका दिया गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। और बच्चे को देखकर परिवार सबसे पहले पुलिस पर ही बिफर पड़ा और रो रो कर बोलता रहा कि अगर पुलिस ने देर न की होती, अगर 24 घंटे का वक्त न दिया होता तो उनका बच्चा आज जिंदा होता। यानी साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही का जीता जागता सबूत भी यहाँ सामने आ गया। बच्चे की लाश मिलने के बाद परिवार और तमाम मुस्लिम समुदाय में आक्रोश भर गया और फिर उनका शक किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक हिंदू परिवार पर गया। परिवार ने डॉल्स में रहने वाले शैलेंद्र कुमार निगम उर्फ मंटू पर भतीजे की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पड़ोसी मंटू की भी हार्डवेयर की ही दुकान है। उसने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। बच्चा उससे काफी ज्यादा घुला मिला हुआ था। परिवार का कहना है कि ये पूरा परिवार बच्चे को खूब प्यार किया करता था, उसके साथ खेला करता था और उसे अपने घर में भी बुलाया करते थे। कानून नहीं सुना, कैसा मेरा कानून है? इसलिए हम लोग बेसिपाही माना गया है। देशभक्त इसलिए कहा गया है। अगर बाद में पुलिस ने बोला कि 24 घंटे के बाद सुनवाई होगी, अरे वो क्या करेगी? फिर सुनवाई करके जब इंसान मर जाएगा, अगर मर जाएगा तो क्या सुनवाई करेगी? क्या मां ने कहा कि पुलिस ने भी बात नहीं सुनी। रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने बताया कि 24 घंटे के बाद सुनवाई होगी। अब मेरा बच्चा मर गया, उसकी हत्या कर दी गई, अब कौन सुनवाई करेगा? और जब मामले में पुलिस ने जांच की तो दोनों आरोपियों को फरार पाया। सुबह फिरौती के लिए कॉल आने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। जिस नंबर से कॉल आई थी उसको ट्रेस किया जाने लगा। सिधारी थाना क्षेत्र में इटौरा के आगे डेंटल कॉलेज के पास इन 2 लड़कों को देखा गया और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, उन्हें देखते ही शैलेंद्र और राजा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। जवाबी कार्रवाई में शैलेंद्र के पैर में 2 गोली लगी, जबकि राजा निगम को 1 गोली लगी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के परिजन हैं, उनके द्वारा तहरीर देते हुए बताया गया है कि पुराने विवाद और व्यावसायिक रंजिश की वजह से शैलेंद्र निगम और राजा निगम ने अपने परिजनों और कुछ परिचित के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। उस तहरीर को विवेचना में सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकरण में जो
वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उनको फील्ड यूनिट के द्वारा जुटाया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य जो मजबूत साक्ष्य हैं उनका संकलन करके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके दोषी होंगे उन सबके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन हालात और ना बिगड़े इसके लिए पुलिस पहले से ही एहतियात बरत रही है। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। इसमें कंपनी पीएसी, 18 थानों की पुलिस, क्यूआरटी को लगाया गया है। आजमगढ़ से न्यूज 24 के संवाददाता शुभम सिंह ने जब परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आरोपी की हार्डवेयर की दुकान है, दुकान नहीं चलती थी। ऐसे में आरोपी उनसे चिढ़ता था और काफी लंबे समय से दोनों परिवार में किसी न किसी बात को लेकर रंजिशें चल रही थी। लेकिन ऐसी भी क्या रंजिश कि एक मासूम की ही चाकू गोद गोद कर हत्या कर दी। और बच्चे से भला क्या रंजिश हो सकती है जो उसे इतनी भयानक सजा दे दी गई। ऐसे अपराधों के लिए हमारे देश के कानून में क्या सजा लिखी गई है, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है या ऐसी चोट मारता है जिससे मृत्यु होना तय है तो ये हत्या का दोषी माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या को परिभाषित करती है और इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। ये धारा किसी व्यक्ति की हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान करती है। और ये हत्या किसी नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग या अन्य भेदभावपूर्ण आधार पर की जाती है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना भुगतना होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 किसी का अपहरण करने से संबंधित है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत की सीमा से बाहर ले जाने या किसी बच्चे या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को उसके कानूनी अभिभावक की मर्जी के बिना दूर ले जाना शामिल है। इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 7 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 किसी व्यक्ति की हत्या, फिरौती, गंभीर नुकसान या गुप्त रूप से बंधक बनाने के इरादे से अपहरण करना शामिल है, जिसकी सजा हत्या के लिए 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी शामिल है, जिसमें परिणाम स्वरूप मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की कठोर कैद हो सकती है। अब बच्चे का पूरा परिवार आरोपियों का घर गिराने की मांग पर अड़ा हुआ है और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या अब यूपी में लोगों के लिए किसी की हत्या करना बहुत आम बात हो गई है। जब जिसका मन करता है, थोड़ा सा भी विवाद होता है तो लोग जान तक लेने की हिम्मत कर जाते हैं। क्या वाकई यूपी में अपराध कभी नहीं रुक सकेंगे, या ये मान लिया जाए कि यूपी को क्राइम फ्री राज्य बनाने की बात सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? और आखिर अपराध रुकेंगे भी कैसे जब पुलिस ही बच्चे की हत्या जैसे संवेदनशील मामलों में इतना ढीला रवैया अपनाएगी? सबसे पहले सरकार को अपनी पुलिस दुरुस्त